बिहार में जहरीली शराब कांड में लगातार बढ़ रहा है मरने वालों का आंकड़ा। अब तक 39 लोगों की मौत। एसआईटी को सौंपी गई जांच। जहरीली शराब कांड को लेकर बिहार विधानसभा में जारी हंगामा। परिसर के बाहर और अंदर विपक्ष का विरोध। छपरा में हुई मौतों पर सियासी वार पलटवार। बोले सीएम नीतीश, जो जहरीली शराब पिएंगे वो मरेंगे। नीतीश ने बीजेपी शासित राज्यों पर उठाए सवाल। कहा, क्या उनके राज्यों में जहरीली शराब से नहीं होती है मौत? बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा, मानसिक संतुलन खो चुके हैं सीएम। ये सब सरकार के जरिए स्पॉन्सर्ड किलिंग है। छपरा के मशरक पहुंचा बीजेपी नेताओं का दल। पीड़ित परिवारों से मुलाकात। नेता विपक्ष सम्राट चौधरी ने मांगा नीतीश का इस्तीफा। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में उठाया शराब कांड का मुद्दा। कहा, यह नीतीश सरकार की विफलता। केंद्रीय टीम भेजकर रिपोर्ट मांगने की मांग। शराब कांड पर बीजेपी के प्रदर्शन को डिप्टी सीएम तेजस्वी ने बताया ड्रामा। कहा, बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा मर रहे हैं लोग। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का नीतीश पर वार। पूछा, क्या कर रहा है प्रशासन और पुलिस? क्यों पुलिस एक्शन नहीं ले रहे? नीतीश। छपरा शराब कांड के बाद नीतीश सरकार का एक्शन। मढ़ौरा के एसडीपीओ का तबादला। मशरक के एसएचओ निलंबित। संसद में तवांग मामले पर फिर हंगामा। विपक्ष लगातार कर रहा है इस मुद्दे पर चर्चा की मांग। राज्यसभा में तवांग पर चर्चा की मांग को लेकर हल्ला। सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित। पीएम पर खड़गे का ट्वीट से निशाना। लिखा, मोदी सरकार की लाल आंख पर लगा चीनी चश्मा। क्या संसद में चीन के विरुद्ध बोलने की नहीं अनुमति? केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का खड़गे पर पलटवार। कहा, इटली के चश्मा लगाकर बोलते हैं खड़गे जी। ओवैसी ने ट्वीट से किया सवाल। अगर ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट सही तो सरहद पर हालात ज्यादा गंभीर। हमारी सेना मजबूत लेकिन पीएम कमजोर। तवांग सेक्टर में एलएसी के पास संगसुर झील के पास पहुंचा आज तक। इसी झील पर कब्जा करना चाहता है चीन। तवांग में एलएसी पर झड़प के बाद पूर्वोत्तर में वायुसेना का बड़ा युद्धाभ्यास। चीन की सीमा के करीब सुखोई 30 और राफेल की गर्जना। वायुसेना के युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान, ड्रोन, परिवहन बेड़े समेत हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। पूर्वी वायुसेना कमान में शुक्रवार तक अभ्यास। तेजपुर, चाबुआ, जोरहाट और हाशिमारा एयरबेस पर वायुसेना का युद्धाभ्यास। वायुसेना की पूर्वी कमान के शौर्य का प्रदर्शन। फ्रांस से भारत पहुंची फाइटर प्लेन राफेल की आखिरी खेप। अब भारत में मौजूद कुल 36 राफेल। दिल्ली एसिड अटैक मामले में पीड़ित लड़की का सफदरजंग अस्पताल में इलाज जारी। 8% बर्न इंजरी। गले और चेहरे पर जले के निशान। दिल्ली के तेजाब कांड में केंद्र सरकार ने लिया स्वतः संज्ञान। एसिड बेचने वाली ऑनलाइन कंपनी को कारण बताओ नोटिस भेजा सकता है उपभोक्ता मंत्रालय। दिल्ली पुलिस का भी एक्शन। एसिड बेचने को लेकर ऑनलाइन कंपनी को जारी किया नोटिस। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी दिल्ली पुलिस, गृह विभाग और ऑनलाइन कंपनी को जारी किया नोटिस। संसद में मुद्दा उठाएंगे आप सांसद संजय सिंह। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा। दिल्ली के मेहरौली जंगल से मिली हड्डियां श्रद्धा की। डीएनए टेस्ट में जबड़े की भी पुष्टि। पुलिस का दावा। पुलिस ने श्रद्धा की कुल 13 हड्डियां की थी बरामद। पिता विकास वॉलकर के डीएनए से किया गया था मिलान। दिल्ली पुलिस को रोहिणी एफएसएल से पॉलीग्राफी की रिपोर्ट भी मिली। श्रद्धा के पिता की मांग, आरोपी आफ्ताब को फांसी मिले। दिल्ली में श्रद्धा के छतरपुर फ्लैट पर पहुंची पुलिस। पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट मिलने के बाद जांच तेज। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली के उपराज्यपाल का अहम फैसला। सरकारी वकील की नियुक्ति की मांग मंजूर। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सीबीआई कोर्ट ने जांच एजेंसी की चार्जशीट को किया स्वीकार। 7 आरोपियों को जारी किया समन। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण का जारी किया नया वीडियो। मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति को दिखाया गया है।
वीडियो में दिखा निर्माण एजेंसी से जुड़े इंजीनियर और मजदूरों का काम। दिख रही है अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की भव्यता। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताया धृतराष्ट्र। कहा उन्हें अपने बेटे दीपेंद्र के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। मुख्तार अंसारी पर कानूनी शिकंजा। गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर की अदालत ने 10 साल की सुनाई सजा। अचानक हार्ट अटैक से युवाओं की बढ़ती मौत पर संसद में चर्चा चाहते हैं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। कहा राज्यसभा में स्पेशल मेंशन का उठाया मुद्दा। फिल्म पठान पर विवाद के बीच कोलकाता पहुंचे शाहरुख खान। पोस्टर लेकर समर्थन में एयरपोर्ट पहुंचे फैंस। शाहरुख के समर्थन में आए सौरव गांगुली। कहा एसआरके से रिश्ता फिल्मों से परे। अगले कुछ महीनों में अहम फिल्में हो रही हैं रिलीज। फिल्म पठान पर विवाद में शाहरुख ने तोड़ी चुप्पी। कहा कई बार कुछ संकीर्ण मानसिकता से प्रेरित होता है सोशल मीडिया, जबकि सिनेमा भाईचारे को देता है बढ़ावा। एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने फिल्म पठान में दीपिका पादुकोण के लिबास का किया विरोध। कहा हिंदुओं की आस्था और भावना का ख्याल रखना जरूरी। फिल्म पठान को लेकर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का विवाद बयान। कहा दर्शक फिल्म का नाक से बहिष्कार करें, बल्कि जिस थिएटर में लगे हैं उसे फूंक दें। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का 11वां दिन। दौसा में राहुल गांधी ने किया मार्च। शुक्रवार को करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आतंकी संगठनों ने कश्मीरी पंडितों को फिर दी धमकी। टारगेट किलिंग के लिए जारी की नई लिस्ट। जम्मू कश्मीर के पूर्व डेप्यूटी सीएम निर्मल सिंह का बयान। हतोत्साहित होकर धमकी दे रहे हैं आतंकी, लेकिन सबका सफाया होगा। गुजरात के महिसागर में 45 लोगों ने किया धर्म परिवर्तन। हिंदू धर्म छोड़कर अपनाया बौद्ध धर्म। जयपुर के दौरे पर ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन आमेर किला समेत कई ऐतिहासिक स्मारकों में पैदल ही घूमे। कर्नाटक के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कावलूरू के जिला बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन कर दिया। कमलनाथ का शिवराज के खिलाफ बयान। कहा अधिकारियों पर मंच से कार्यवाही करके नाटक नौटंकी कर रहे हैं मुख्यमंत्री। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। यूपी और तमिलनाडु के हथकरघा और सिल्क उत्पादों की प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। अंबाला में जिला पंचायत राज सम्मेलन का आयोजन। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने की शिरकत, लेकिन कार्यक्रम में गैर मौजूद रही महिलाएं। सर्दी और कोहरे को लेकर यमुना एक्सप्रेसवे पर घटाई गई गाड़ियों की रफ्तार। हल्के वाहनों की अधिकतम रफ्तार 80 किलोमीटर, भारी वाहनों की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सीएम नीतीश पर बरसे प्रशांत किशोर। कहा नीतीश कुमार का राजतंत्र है क्या जो तेजस्वी को 25 में बना देंगे मुख्यमंत्री। बहादुरगढ़ में कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। कहा भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस और राहुल गांधी के प्रति बढ़ा देश का विश्वास। अलवर में बीजेपी ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर दिया धरना। राहुल की अगवानी में सरकारी मशीनरी को लगाने का आरोप। दौसा के सरकारी स्कूलों में खत्म हुआ छात्रों का पोषाहार। सिखराय विधानसभा क्षेत्र का है मामला। फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल से पहले कोलकाता में अर्जेंटीना के कप्तान मेसी का जादू। 17 किलो खीर से बनाई गई स्पेशल प्रतिमा। दिल्ली में हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और प्रतिभा सिंह भी मौजूद। 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान समेत कई सुपरस्टार्स की दिखी मौजूदगी। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन में पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और सीएम ममता बनर्जी। ममता ने अमिताभ के लिए भारत रत्न की मांग की। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल पर विवादों का साया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शुकांता मजूमदार का ट्वीट। मिथुन चक्रवर्ती को क्यों नहीं दिया गया निमंत्रण। नीमच में ठेला लगाने वाले शख्स के बेटे रविकांत का कमाल। भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर की पास की परीक्षा। हैदराबाद में होगी ट्रेनिंग।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मध्यम श्रेणी में बरकरार है AQI, अगले कुछ दिनों तक राहत का अनुमान। राजस्थान का फतेहपुर शेखावटी बना प्रदेश का सबसे ठंडा शहर, पारा 1.4 डिग्री तक गिरा। हैदराबाद में ठंड का प्रकोप, लोगों ने ऊनी कपड़े उपलब्ध कराने के लिए खोली दुकानें। इंदौर में बढ़ती ठंड के बीच अनोखी कुल्फी, सर्राफा चाट चौपाटी में 24 कैरेट गोल्ड की कुल्फी लोगों के आकर्षण का बनी केंद्र। राजस्थान के भरतपुर में बोरवेल से निकलता है गर्म पानी, टैंक में पानी ठंडा कर किसान करते हैं सिंचाई। भारत ने ओडिशा से अग्नि 5 मिसाइल का किया सफल परीक्षण, परमाणु पेलोड के साथ 5,500 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता। गाजियाबाद में रेलवे ट्रैक पर रील बनाते हुए 3 की मौत, युवती समेत 2 युवकों की मौत, पुलिस मृतकों की पहचान में जुटी। मेरठ में 10वीं की छात्रा ने गोली मारकर की आत्महत्या, पढ़ाई को लेकर था छात्रा को डिप्रेशन। समस्तीपुर में गंडक नदी में मिला एक युवती का शव, शरीर पर मिले जख्म के निशान, हत्या की आशंका। मध्य प्रदेश के खरगोन में छात्र ने की आत्महत्या, मां ने मोबाइल स्कूल में ले जाने से किया मना तो छात्र ने यह कदम उठाया। नोएडा में ड्यूटी पर जा रही महिला पुलिसकर्मी पर बदमाश का हमला, छीना फोन, मामले में लापरवाही बरतने पर SHO सस्पेंड। बेगूसराय में स्कूल में पंखे से लटका मिला छात्रा का शव, परिजनों ने स्कूल के 6 शिक्षकों और गार्ड पर हत्या सहित दुष्कर्म का मामला कराया दर्ज। जालौर में दलित पर हुए हमले में 6 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने SC/ST कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। नोएडा में महिला पत्रकार से मनचलों ने की छेड़छाड़, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में मासूम की हत्या करने वाले आरोपी को भीड़ ने जमकर पीटा, पिटाई के बाद आरोपी की मौत। यूपी के फतेहपुर में रास्ते के विवाद पर दबंगों ने महिला को जमकर पीटा, महिला गंभीर रूप से घायल। सोनीपत में दिल्ली की युवती की बरामदगी पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज, हिंदू संगठनों ने थाने में किया बवाल। राजस्थान के बारा में खेत में काम कर रहे लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाकर मारने की कोशिश, 3 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में अवैध शराब के संदिग्ध ठिकानों पर रेड, मामले में महिलाओं की गिरफ्तारी। राजस्थान के पाली में राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर छात्राओं का प्रदर्शन, 400 छात्राओं के कॉलेज में सिर्फ 2 प्रोफेसर। बांदा में दलित युवती की हत्या, अज्ञात शख्स ने घर में सो रही लड़की की गला रेतकर की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। भारत ने ओडिशा से अग्नि 5 मिसाइल का किया सफल परीक्षण, परमाणु पेलोड के साथ 5,500 किलोमीटर तक मार करने की है क्षमता। कोयंबटूर में 100 साल पुराना मंदिर में कोड़े मारने की प्रथा, भक्त विशेष पूजा कर अपने शरीर को मारते हैं कोड़े। मिर्जापुर में किसान कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती, कमा रहे हैं लाखों का मुनाफा। करनाल में प्राइवेट नौकरी छोड़ शख्स ने 1 एकड़ जमीन में लगाया अमरूद का बाग, हो रही है बम्पर कमाई। श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात 4 महिला सिपाहियों ने बनाई रील, महिला सिपाहियों पर होगी कार्रवाई। असम के करीमगंज में 20 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद, पुलिस आरोपियों की कर रही है तलाश। नोएडा में 50 बड़े भूमाफियाओं पर यमुना प्राधिकरण ने मुकदमा दर्ज कराया, अधिसूचित क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण करने का आरोप। राजस्थान के भरतपुर में एक विधवा बेटी की शादी पर लोगों का हंगामा, पंचायत ने पूरे परिवार को गांव से बहिष्कार करने की मांग की।
कर्नाटक के मांड्या में हॉस्टल के छात्रों ने की हेडमास्टर की पिटाई। मास्टर की गलत हरकत पर छात्रों ने उठाया ये कदम। यूपी के बांदा में पंचायत भवन का ताला तोड़कर की लाखों की चोरी। चोरी के बाद सीसीटीवी उखाड़ ले गए शातिर चोर। पंजाब के राज्यपाल से मिले पैरा ओलंपियन और पैरा एथलीट, अपनी परेशानियों का किया साझा। मुंबई में बुजुर्ग की बाल बाल बची जान। सड़क पार करते समय बस से टकराकर आए बस के नीचे, घटना सीसीटीवी में कैद। झारखंड के गढ़वा में जंगली जानवरों का बढ़ता आतंक। घर में घुसा लकड़बग्घा, युवक ने घर से बाहर निकलकर बचाई जान। फतेहाबाद में स्कूल नहीं बनाए जाने से नाराज छात्रों ने सड़क पर ही लगाई क्लास। एसडीएम के आश्वासन पर भी नहीं माने स्टूडेंट्स। तेलंगाना के महबूब नगर में एक महिला ने सब इंस्पेक्टर का फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए बाल में लगाया वैक्स। घटना के बाद अयोग्य घोषित। आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।